दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे डीसीजी केबल्स एंड वायर्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले डीसीजी केबल्स एंड वायर्स आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये जो आईपीओ है ये 8 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 10 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 49.99 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये इसका लीड मैनेजर है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और निकुंज स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी कॉपर केबल्स और वायर्स की मैन्युफैक्चरर है। तो ये कंपनी ट्रांसफार्मर में यूज़ किए जाने वाले वायर्स बनाती है। तो कंपनी कॉपर स्ट्रिप्स और पेपर कवर्ड कॉपर स्ट्रिप्स बनाती है जो रेक्टेंगुलर और राउंड शेप्स में देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको अलग अलग तरह के केबल्स और वायर्स देखने को मिल जाते हैं। इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो करंट में कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 2 अहमदाबाद में है और एक वडोदरा में देखने को मिलता है। तो तीनों की तीनों जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात में देखने को मिलती है। तो ये जो कंपनी है गुजरात की कंपनी है। अब इस कंपनी की कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी यहाँ पर 5,868 मीट्रिक टन बेयर कॉपर वायर एंड स्ट्रिप्स बनाती है। वहीं पर 1,404 मीट्रिक टन पेपर कोटेड कॉपर स्ट्रिप्स और वायर्स बनाती है। 1,512 मीट्रिक टन केबल वायर्स बनाती है। 5,760 मीट्रिक टन कॉपर रोड्स बनाती है। 10,080 मीट्रिक टन फ्लैट कॉपर वायर्स बनाती है। 972 मीट्रिक टन समरसेबल वायर बनाती है और 540 मीट्रिक टन ग्लास फाइबर कोटेड कॉपर स्ट्रिप्स बनाती है। तो ये जो कंपनी है जल्द ही नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली है ताकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। तो ये जो कंपनी है ये B2B सेगमेंट में ही काम करती है और इसका 94.81% का जो सेल्स है वो आपको गुजरात से ही आते हुए देखने को मिलता है और हाल ही में कंपनी महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी सेल्स करना शुरू की है। तो यहाँ से इनका 5.16% का सेल्स आना शुरू हुआ है। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस भी अच्छा है और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसको बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है। इसके अलावा इस कंपनी का जो फोकस है वो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट के ऊपर देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22, 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं और फाइनेंशियल 24 के 11th मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22 में एसेट देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 और 24 में देखें तो एसेट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो फाइनेंशियल 23-24 के अंदर आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है और रेवेन्यू के अंदर यहाँ पर भी जंप आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो प्रॉफिट के नंबर हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो नेटवर्थ हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो 2023-24 के अंदर देखें तो इसमें भी जंप देखने को मिली है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो 2023 से कंपनी के जो रिजर्व हैं 2024 में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी के जो कर्ज हैं वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और कंपनी के ऊपर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि कंपनी के ऊपर आपको डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 181 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो ये 1.09 का देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है। अब अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर जितना कर्ज आपको देखने को मिलता है उसको अगर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपको डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। तो कंपनी के एक शेयर के ऊपर कितना डेट है तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो से पता चलता है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर डेट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए कंपनी 5.36 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर कंपनी 33.60 करोड़ खर्च करने वाली है। वहीं पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर 8.73 करोड़ रुपए खर्च करेगी और यहाँ पर पब्लिक इशू एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च किया जा रहा है, तो इसके ऊपर 2.70 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो 76.34 का पी मल्टीपल है। तो ये कंपनी भी आपको फुल्ली प्राइस देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो इस आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.45% रहने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 8 अप्रैल यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये वेडनेसडे यानी कि 10 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 12 अप्रैल होने वाला है। रिफंड डेट 15 अप्रैल रहेगा, क्रेडिट डेट भी 15 अप्रैल रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 16 अप्रैल को होगी। डीसीजी केबल एंड वायर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 21,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं, यानी कि कंपनी के अच्छे प्रॉफिट नंबर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी जो डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है और आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो ये यहाँ पर दो आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो रिस्क फैक्टर इस तरह के आईपीओ में देखने को मिलता है, तो आईपीओ देखें तो 49.99 करोड़ का है, यानी कि 50 करोड़ के अराउंड आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है और इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और रिचेनाइज का पोर्शन है। अगर क्यूआईबीज का पोर्शन रहता है तो एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिलते हैं। तो किसी कंपनी में अगर एंकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो आईपीओ जो बाकी के आईपीओ हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा सा सेफ देखने को मिलता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वे लिस्टिंग के साथ ही सेल नहीं करते हैं। तो अगर एंकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है, लिस्टिंग के साथ वे कंपनी से एग्जिट नहीं करते हैं। तो इसके कारण अगर अच्छी कंपनी है तो वहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इससे ओवरऑल कंपनी के बारे में एक आइडिया मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ क्यूआईबीज और रिटेलर्स का ही पोर्शन है, तो यहाँ पर आईपीओ थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इसमें अगर आगे डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलता है, तो ही उसके बाद आपको आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो इस आईपीओ में आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। इस आईपीओ में फाइनल जो डिसीजन है वो लास्ट डे लेना है और मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।